हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, अगर आप बीए पार्ट 2 के 50 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी आज हम लोग अलका सुपर गेस्ट पेपर से 2009 से लेकर अब तक के आए हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि मार्केट में बुक नहीं आया, तो प्रीवियस ईयर से ही सारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी हो गया। उसके अलावा आज हम लोग इसके सिलेबस को भी देखने वाले हैं कि आखिर 50 मार्क्स के इंग्लिश का पेपर कहाँ से आता है, कौन कौन सा बुक पढ़ना होता है। तो आप जान लीजिए यहाँ पे दो बुक है हम लोगों के पास, जो कि एक है जस्टिस बाय जॉन गर्ल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, जस्टिस जॉन गर्ल्सवर्दी ने लिखा, और मॉडर्न एसेज पढ़ना है, जिसमें हम लोग को 6 मॉडर्न एसे पढ़ना है। जिसमें पहला मॉडर्न एसे है व्हाट आई बिलीव, जो कि E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। दूसरा है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स यूनिटी, जो कि लिखा गया अर्नोल्ड टोनी बी के द्वारा। और तीसरा है वाई द नोबल मेटल्स, जो लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। चौथा है द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑन सुपरस्टिशन लिखा गया A.G. गार्डिनर के द्वारा। और आवर होम इन स्पेस ये लिखा गया सर जेम्स जीन्स के द्वारा। अभी जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, इसमें ये 6 ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 और 7। क्योंकि अगर आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं और आपको यही नहीं पता कि कौन सा ऑथर ने किस एसे को लिखा है, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, इन सभी ऑथर्स को याद करें कि किसने किस एसे को लिखा है, वरना पूरा वीडियो में आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि आखिर किस एसे को किस ऑथर ने लिखा है। तो आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो में आपसे बने, समझ में आए, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले इसे याद कर लें। और एक नोटिस था आप लोगों के लिए, आप में से जो भी व्यूअर्स बीए पार्ट 3 के इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 5, 6, 7, 8 का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका 1 जुलाई से इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास शुरू हो रहा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है। पूरी तरह से नोट्स दिया जाएगा आपको, और जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप तैयारी करते हैं वैसे कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पहले तो जो अलका गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सजेस्ट किया हम लोगों को उसको बताते हैं, फिर 2009 से अब तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए उसको बताते हैं। तो इसमें कुछ सजेस्ट किया है, मोर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिया गया है कुछ याद करने के लिए। उसमें आपसे पूछा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आई बिलीव एडवोकेट्स टू सपोर्ट डिक्टेटरशिप। ये व्हाट आई बिलीव एक ऐसे है, ठीक है, जिसको लिखा है E.M. फोस्टर ने। और E.M. फोस्टर इसमें डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। तो दूसरा क्वेश्चन है फोस्टर प्रिफर्स किलिंग हिज फ्रेंड टू फॉर द सेक ऑफ हिज नेशन। फोस्टर जो है E.M. फोस्टर, वो राष्ट्र के लिए अपने दोस्त की भी हत्या कर देना चाहता है, ये फॉल्स है। तीसरा क्वेश्चन है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी इज एन एसे बाय टोनी बी, ये सही है। जो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी एक ऐसे है, टोनी बी के द्वारा लिखा गया। चौथा क्वेश्चन है फाल्डर कमिटेड अ क्राइम टू हेल्प वन इन डिस्ट्रेस। फाल्डर एक जुर्म कर देता है, किस लिए? किसी के दुविधा में मदद करने के लिए, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रिटेन बाय D.H. लॉरेंस, ये फॉल्स है, क्योंकि द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 इन आवर होम इन स्पेस, एक इन आवर होम इन स्पेस नाम का एक ऐसे है सर जेम्स जीन्स, जिसको लिखा गया सर जेम्स जीन्स के द्वारा। वो उसमें बताते हैं द वास्टनेस ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ के वास्टनेस, यानी हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, इस बात को बताते नहीं, ये फॉल्स है, बल्कि ये बताते कि हमारा अर्थ तो कुछ भी नहीं यूनिवर्स के सामने, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है जस्टिस इज ए सोशल ट्रेजेडी बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, ये सही है, एक सोशल ट्रेजेडी है जस्टिस, जिसको जॉन गर्ल्सवर्दी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 वर्दी वाज अ ड्रामाटिस्ट ऑफ रोमांटिक एज। जॉन गर्ल्सवर्दी जो है वो रोमांटिक एज का एक ड्रामाटिस्ट है, तो ये फॉल्स है। वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो जाए, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है मैं आपको वो बता दूंगा, आप में अगर उतना पेशेंस है तो आप उसे जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 9 फाल्डर लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ आफ्टर कमिंग आउट द प्रिजन। फाल्डर जब जेल से निकलता है तो एक लंबी जिंदगी को जीता, ये फॉल्स है, जेल से निकलने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। अगला क्वेश्चन है साइंस फेल्ड इन डूइंग अवे विद फैंसीफुल सुपरस्टिशन। साइंस जो है वो आज के समय के सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास को दूर करने के लिए फेल हो गए हैं, ये गलत है। साइंस जो है अंधविश्वास को दूर कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आई बिलीव सपोर्ट्स टू डेमोक्रेसी। व्हाट आई बिलीव नाम का जो ऐसे है जो कि E.M. फोस्टर ने लिखा, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं
आवर होम इन स्पेस रिटेन बाय टी आर नारायण, ये फॉल्स है। आवर होम इन स्पेस जो है ये लिखा गया टी आर नारायण के द्वारा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी इज एन एसे बाय जवाहरलाल नेहरू, रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी, ये ऐसे जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, इसको टोनी बी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। जॉन गर्ल्सवर्दी सपोर्ट जुडिशियल सिस्टम विच टॉर्चर्स मैन लाइक फाल्डर। यहाँ पे जो बता रहा है कि जॉन गर्ल्सवर्दी जो है वो इस तरह के जुडिशियल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जो कि फाल्डर जैसे लोगों को ट्रबल में डाल देते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। फाल्डर इज अ क्रिमिनल बाय नेचर, जो फाल्डर है विलियम फाल्डर, जो कि आप जस्टिस पढ़ेंगे तो उसमें मेन कैरेक्टर है, वो बाय नेचर एक क्रिमिनल है, ये फॉल्स है। बाय नेचर वो क्रिमिनल नहीं, वो किसी के मदद करने के लिए क्राइम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑन सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास इज रिटेन बाय सर जेम्स जीन्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर ये गलत है, एजी गार्डिनर ने इसको लिखा, ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑन सुपरस्टिशन इज अ ड्रामा, एक ड्रामा है नहीं, ये एक ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। D.H. लॉरेंस रोट द एसे वाई द नोवेल मैटर्स, ये फॉल्स है क्योंकि वाई द नोवेल मैटर, सॉरी ये सही है, वाई द नोवेल मैटर्स जो है वो D.H. लॉरेंस ने ही लिखा। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। जस्टिस इज ए कॉमेडी रिटेन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, तो ये फॉल्स है क्योंकि जस्टिस जो है वो ट्रेजेडी है ना कि कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। व्हाट आई बिलीव इज एन एसे, ये व्हाट आई बिलीव जो है वो एक ऐसे है, E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा हुआ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21। जस्टिस एडमायर्स मॉडर्न लीगल सिस्टम, ये फॉल्स है, बल्कि जस्टिस तो मॉडर्न लीगल सिस्टम का निंदा करता है। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट आई बिलीव कंडेम डेमोक्रेसी, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाई द नोवेल मैटर्स हैज बीन रिटेन बाय सर जेम्स जीन, ये फॉल्स है, इसको तो D.H. लॉरेंस ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 24। जॉन गर्ल्सवर्दी इज सिंथेटिक टू फाल्डर, जॉन गर्ल्सवर्दी फाल्डर के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स यूनिटी हैज बीन रिटेन बाय अर्नोल्ड टोनीबी, ये भी सही, ये सही है, अर्नोल्ड टोनीबी के द्वारा ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। जॉन गर्ल्सवर्दी वाज अ विक्टोरियन ड्रामाटिस्ट, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 27। एवरीबडी इज इन द ऑफिस वाज प्लीज्ड विद फाल्डर्स वर्क एंड कंडक्ट, ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो विलियम फाल्डर के काम से खुश हैं, उसके व्यवहार से खुश हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। D.H. लॉरेंस एक फेमस है किस लिए? नोवेल के लिए, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 29। द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी इज एन एसे बाय इंडियन राइटर, ये बात सही भी है। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है एक इंडियन राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 30। A.G. गार्डिनर रोड द नोवेल वाई द नोवेल मैटर्स, ये फॉल्स है क्योंकि वाई द नोवेल मैटर्स जो है D.H. लॉरेंस ने लिखा। जस्टिस इज ए सोशल ट्रेजेडी, ये जो है सही है, जस्टिस एक सोशल ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 32। व्हाट आई बिलीव इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये फॉल्स है क्योंकि व्हाट आई बिलीव रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा, E.M. फोस्टर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। फाल्डर इज अ फेथफुल लवर ऑफ रूथ हनीवेल, ये सही है, रूथ हनीवेल जो है उसका फेथफुल लवर है फाल्डर। क्वेश्चन नंबर 34। D.H. लॉरेंस द नोवेल इज द पिक्चर ऑफ लाइफ, D.H. लॉरेंस के लिए D.H. लॉरेंस के लिए नोवेल लाइफ का पूरी तरह से एक पिक्चर है, ये सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी इज अ नाइस कॉमेडी, ये फॉल्स है क्योंकि ये तो एक ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 36। ऑन सुपरस्टिशन इज एन ऐसे बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये फॉल्स है क्योंकि A.G. गार्डिनर ने लिखा। टोनी भी एक ग्रेट नोवेलिस्ट है, ये बात जो है ये सही है। टोनी भी जो है ये फॉल्स है क्योंकि वो एक ग्रेट हिस्टोरियन है और एसेइस्ट भी है। टैगोर स्टेट दैट ह्यूमैनिटी हैज़ नो वॉइस, ये बात गलत है क्योंकि वो बताता है कि ह्यूमैनिटी हैज़ वॉइस। 39 का लेते हैं। इंडियाज एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ हैज़ बीन कंडेम्ड बाय टोनी बी, ये फॉल्स है। सर जेम्स जीन्स सेज दैट आवर होम इन स्पेस इज बिगर देन द स्पेस, ये फॉल्स है क्योंकि जेम्स जीन्स तो कहते हैं हमारा जो घर है वो स्पेस में बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 41। गर्ल्सवर्दी वाज अ रोमांटिक पोएट, यहाँ पे गलत है। रोमांटिक अगर पोएट के बजाय ड्रामाटिस्ट बोलता तो सही होता, पोएट नहीं है जॉन गर्ल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। फोस्टर सेज दैट ही विल प्रीफर बेटरिंग हिज फ्रेंड
बट नॉट हिज नेशन, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 43, द एसेज कंट्रीब्यूशन द एसे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी हैज़ बीन रिटेन बाय E.M. फोस्टर, ये जो है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया, नहीं फॉल्स है। रूथ हनीवेल इज वेरी ओल्ड इन जस्टिस, वो बहुत बूढ़ी है, ये फॉल्स है। A.G. गार्डिनर रोट एसे ऑन सुपरस्टिशन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज़ बीन कंडेम्ड बाय टोनी बी, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 47, सर जेम्स जीन्स से दैट आवर होम्स इज वास्टर देन द स्पेस, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं, गर्ल्स वर्दी वाज अ रोमांटिक ड्रामाटिस्ट, ये सही है। गर्ल्स वर्दी जो है ड्रामाटिस्ट है, रोमांटिक ड्रामाटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं, फोस्टर एडवोकेट्स दैट ही विल बेट्रे हिज नेशन बट नॉट हिज फ्रेंड, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 50, टोनी एडवोकेट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 51, A.G. गार्डिनर रोट द एसे वाई द नोवेल मैटर्स, ये फॉल्स है क्योंकि D.S. लॉरेंस ने लिखा। रूथ हनीवेल इज विच का मतलब होता है चुड़ैल इन द ड्रामा जस्टिस, ये फॉल्स है, वो चुड़ैल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 53, टैगोर स्टेट द ह्यूमैनिटी हैज़ नो वॉइस, ये फॉल्स है, वो बताता है कि द ह्यूमैनिटी हैज़ वॉइस। क्वेश्चन नंबर 54, टोनी बी इज अ ग्रेट हिस्टोरियन, ये सही है। टोनी बी एक एसेइस्ट भी है, ग्रेट हिस्टोरियन भी है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन सुपरस्टिशन इज एन एसे बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये फॉल्स है क्योंकि A.G. गार्डिनर ने लिखा। गर्ल्स वर्दी शोज दैट देयर इज वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर, ये फॉल्स है। गर्ल्स वर्दी ये नहीं कहता कि गरीब और अमीर के लिए एक ही लॉ है, बल्कि वो तो ये कहता है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज बीन कंडेम्ड बाय टोनी बी, क्वेश्चन 3 बार आ गया, ये फॉल्स है। क्वेश्चन है 40 का, सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि जो आवर होम इन स्पेस, हमारे स्पेस में जो घर नाम का ये ऐसे है, ये बिगर देन द स्पेस, ये स्पेस से बड़ा है, नहीं ये फॉल्स है, हमारा घर स्पेस से बड़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, गर्ल्स वर्दी वाज अ रोमांटिक पोएट, ये फॉल्स है, रोमांटिक पोएट नहीं बल्कि रोमांटिक ड्रामाटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं, फोस्टर सेज दैट ही विल प्रीफर बेटरिंग हिज फ्रेंड बट नॉट हिज नेशन, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर लेते 43, द एसे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी हैज़ बीन रिटेन बाय E.M. फोस्टर, ये फॉल्स है। क्वेश्चन क्योंकि ये जो है ये टोनी बी के द्वारा लिखा गया। 44 है, रूथ हनीवेल इज अ वेरी ओल्ड लेडी इन जस्टिस, ये भी फॉल्स है। A.G. गार्डिनर रोट एसे ऑन सुपरस्टिशन, ये सही है। इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज़ बीन कंडेम्ड बाय टोनी बी, ये फॉल्स है, 4 बार आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, सर जेम्स जीन्स सेज दैट आवर होम इज वास्टर देन स्पेस, ये फॉल्स है, स्पेस से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 48, गर्ल्स वर्दी वाज अ रोमांटिक ड्रामाटिस्ट, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49, फोस्टर एडवोकेट्स दैट ही विल बेट्रे हिज नेशन बट नॉट हिज फ्रेंड, यहाँ पे ये है ट्रू। अगला क्वेश्चन लेते हैं 50 का, टोनी एडवोकेट्स फॉर द पॉपुलेशन इन इंडिया, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आ रहा है। A.G. गार्डिनर रोट द एसे वाई द नोवेल मैटर्स, तो यहाँ पे A.G. गार्डिनर ने इसको नहीं लिखा, इसको तो D.S. लॉरेंस ने लिखा, ये फॉल्स हो गया। रूथ हनीवेल एक विच है, चुड़ैल है, ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, टैगोर स्टेट दैट ह्यूमैनिटी हैज़ नोट वॉइस, ये फॉल्स हो गया। टोनी बी इज ए ग्रेट हिस्टोरियन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन सुपरस्टिशन इज एन एसे बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये फॉल्स है क्योंकि A.G. गार्डिनर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 56, जॉन गर्ल्स वर्दी सो दैट देयर इज वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द, ये फॉल्स है। यहाँ पे बता रहा कि एक तो लॉ गरीबों के लिए और एक अलग लॉ है अमीरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, टोनी बी इज द ऑथर ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड यूनिटी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं, गर्ल्स वर्दी डज नॉट वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये फॉल्स है, बल्कि वो तो बदलना चाहता है, वर्तमान समय का जो शासन जो न्याय प्रणाली उसे बदलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 59 लेते हैं, वाई द नोवेल मैटर्स इज ऑथर्ड बाय सर जेम्स जीन, वाई द नोवेल मैटर्स ये सर जेम्स जीन्स के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि D.S. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। फॉल्डर इज अ बोर्न क्रिमिनल, ये फॉल्स है, बल्कि वो तो किसी को बचाने के लिए क्राइम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 61, सर जेम्स जीन्स सेज दैट आवर अर्थ इज लिटिल प्लेनेट, ये बात सही है, वो कहता है हमारा अर्थ तो एक छोटा सा प्लेनेट है। 62 का लेते हैं, रूथ हनीवेल इज अ वेरी ओल्ड लेडी, ये फॉल्स है, रूथ हनीवेल बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, टैगोर रोट द एसे द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 64, फॉल्डर वाज चार्ज ऑफ किलिंग हिज बॉस, ये फॉल्स है, उस पर ये चार्ज नहीं लगाया कि वो अपना बॉस का हत्या कर दिया, बल्कि 9 से 90 पाउंड कर दिया, इसका चार्ज है। ऑन सुपरस्टिशन रिजेक्ट्स ब्लाइंड फेथ, ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सर जेम्स जीन्स सेज दैट आवर अर्थ इज द बिगेस्ट प्लेनेट इन द यूनिवर्स, ये भी फॉल्स है।
क्योंकि वो बताता है बहुत छोटा प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 67, E.M. फोस्टर रिजेक्ट डेमोक्रेसी इन व्हाट आई बिलीव, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 68, रूथ हनीवेल इज ओल्ड फीमेल वुमन, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 लेते हैं, टैगोर एडवोकेट्स टू एक्सेप्ट द डेविल्स वॉइस, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं, व्हाई द नोबल मैटर्स इज रिटेन बाय D.H. लॉरेंस, ये सही है। टोनी वी रोट द टेररिज्म इन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, ये फॉल्स है। अगला लेते हैं 72 का, फोल्डर इज अ बोर्न क्रिमिनल, ये फॉल्स है, बोर्न क्रिमिनल नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 लेते हैं, टू गर्ल्स वर्दी जस्टिस इज अ मशीन, ये सही है। गर्ल्स वर्दी के लिए जस्टिस, न्याय जो है एक मशीन है। अगला लेते हैं 47 का, फोल्डर लुक्ड एट अ बैंक, फोल्डर लूटेड अ बैंक इन ऑर्डर टू हेल्प रूथ की मदद करने के लिए फोल्डर ने बैंक लूट लिया, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 75, नोवेल इज अ रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ फैक्ट, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 76, फाल्डर वाज अ चार्ज ऑफ मर्डर, फाल्डर पे मर्डर का चार्ज नहीं लगा, ये फॉल्स है, बल्कि मर्डर का चार्ज यहाँ पे बोल रहा है कि लगा है, तो वो तो फॉल्स हो जाएगा। 77 का, सुपरस्टिशन एक्सेप्ट ब्लाइंड फेथ, ये सही है, क्योंकि सुपरस्टिशन में ब्लाइंड फेथ को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। 78 में लेते हैं, टैगोर इज द ऑथर ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड यूनिटी, ये फॉल्स है। गर्ल्स वर्दी होल्ड्स जस्टिस एज ए मशीन, जो गर्ल्स वर्दी जो है जस्टिस को मशीन मानता है, ये सही है। गर्ल्स वर्दी एडवोकेट्स फॉर चेंज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें चेंज लाना चाहता है गर्ल्स वर्दी, ये सही है। ये 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों को बताया, और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2005 से लेकर अब तक पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी ये सब जो है ना, ये सब आप एक बार पढ़ें, क्योंकि ये सब जो इसका जवाब इसमें दिया जा चुका, यही सब का जवाब हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप अभी इन सबको बनाएंगे, मतलब आप एक बार देख ले, इन सबको बनाते चलिए, अगर पीछे से याद हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि ये 2006 में पूछा गया, ये भी आपसे बनेगा, ये 8 वाला ये भी बना, मतलब पीछे बता दिए, यही सब क्वेश्चन चल रहा था पीछे। अब लेते हैं क्वेश्चन ये 2009 वाला, तो 2009 वाला भी बता दिए, 9 वाला साइंस और आर्ट्स दोनों में बता दिए। 2010 वाला साइंस में आर्ट्स में, 11 वाला ये भी बता दिए, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं कहाँ से, अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से नहीं बताए थे, पिछले वाला जो है वो बता चुके हैं आपको, जो 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए थे वो वहीं से था। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक 2014 से, ठीक है। 14 से क्या हुआ, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2014 में आया हुआ आर्ट्स का ये क्वेश्चन है, इधर साइंस का है, यहाँ पे आर्ट्स का है, 2014 में आए हुए क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया, जस्टिस इज ए, जस्टिस क्या है, इसका सही आंसर है एक सोशल ट्रेजेडी है। दूसरा क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्रामा जस्टिस, जस्टिस जो ड्रामा है उसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो इसका सही आंसर है जॉन हॉलीडे, जॉन हॉलीडे इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं, जस्टिस हैज बीन रिटेन बाय, इसका सही आंसर है जॉन गर्ल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं, व्हाट डू आई बिलीव हैज बीन रिटेन बाय, व्हाट डू आई बिलीव जो है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर ई लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर वोन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या जीता, तो इसका सही आंसर है नोबेल प्राइज 1913 में। क्वेश्चन नंबर एफ लेते हैं, अगला क्वेश्चन एफ नंबर, A.G. गार्डिनर एक है, सही आंसर है एसेइस्ट। क्वेश्चन नंबर जी लेते हैं, इन जस्टिस, जस्टिस में रॉबर्ट कॉक्सन क्या है, तो इसका सही आंसर है एक मैनेजिंग क्लर्क है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी क्लर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एच, अर्नोल्ड टोनीबी वाज प्राइमरली अर्नोल्ड टोनीबी जो है मुख्य रूप से वो क्या है, इसका सही आंसर है एक हिस्टोरियन भी है वो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है आई में, रूथ हनीवेल वाज इन लव विद, रूथ हनीवेल किसके साथ लव में है, तो फोल्डर के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, जो कि आखिरी है जे में, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे हैज बीन रिटेन बाय इंडियन राइटर, इसमें से कौन सा है इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया, इसका सही आंसर द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अब अगला हम लोग ले लेते हैं, जो कि साइंस से है, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो कट गया है, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया जस्टिस डील्स विद, वही सब क्वेश्चन है, यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम से डील करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट अ पार्ट ऑफ ड्रामा जस्टिस, तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर, इसमें कौन सा है जो जस्टिस में नहीं, अल्फ्रेड कुक जस्टिस में नहीं, जस्टिस किसके द्वारा लिखा है, जॉन गोल्सबर्ग, मतलब आप देखेंगे तो सेम ही है, कोई डिफरेंस ज़्यादा खास कोई डिफरेंस नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन वही है। यहाँ पे बता रहा, वाई द नोबेल मैटर हैज़ बीन रिटेन बाय, वाई द नोबेल मैटर ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे D.H. लॉरेंस है। जस्टिस में रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो क्या है, क्लर्क है। अर्नोल्ड टोनी भी जो है मुख्य रूप से हिस्टोरियन के नाम से जाना जाता है, आप यहाँ देख ले सेम ही है। अब हम लोग चलते हैं 2015 पे जो क्वेश्चन पूछा गया 15 में, आर्ट्स में और साइंस में। यहाँ पे हम लोग आर्ट्स में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि आपको जो ऑप्शन दिया आप सही चुनिए। पहला क्वेश्चन है ए में, जस्टिस में रॉबर्ट कॉक्सन क्या है, वही बात है, यहाँ पे
एक सीनियर क्लर्क है। बी में लेते हैं जस्टिस में जो हेक्टर फ्रोम है वो क्या है, तो वो फॉल्डर का लॉयर होता है, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्डर्स लॉयर। तीसरा नंबर में लिया जस्टिस में जो रूथ हनीविल है वो क्या है, तो इसका सही आंसर है वो हीरोइन है उसका, या यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ लिखोगे मैरिड वुमन, शादीशुदा औरत है। डी में जस्टिस में जेम्स हाउ कौन है, जेम्स हाउ जो है वो सोलिसिटर है, यही तो है उसका मालिक जेम्स हाउ, और एक रहता है जेम्स हाउ और उसका बेटा वॉल्टर हाउ। क्वेश्चन नंबर ई में लेते हैं विच ऑफ दीज नॉट करेक्ट अबाउट रूथ हनीवेल, इसमें से रूथ हनीवेल के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, इसका सही आंसर हर हस्बैंड लव्स हर, उसके पति उसके प्यार करता है, ये सही नहीं है। एफ में लेते हैं इन जस्टिस में फॉल्डर जो है उस पर क्या आरोप लगाया जाता है, तो उसको आरोप लगाया जाता है फोर्जरी का, और द जस्टिस जो स्टोरी है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, इसका सही आंसर है 9 पॉन्ड के आसपास ये स्टोरी घूमता है। एच में लेते हैं ये जो सुपरस्टिशन है ये लिखा गया किसके द्वारा, इसका सही आंसर है एजी गार्डिनर। अगला लेते हैं कि टू चीयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी वाला वर्ड है, 1 बिकॉज एडमिट वेराइटी एंड 2 बिकॉज परमिट क्रिटिसिज्म हु हैज़ रिटेन, इसको किसने कहा, तो इसका सही आंसर EM फोस्टर। अगला लेते हैं जे में DH लॉरेंस हैज़ बीन रिटेन बाय इन टाइटल, DH लॉरेंस ने जिसको लिखा है उसका टाइटल है, इसका सही आंसर है वाई द नेवल मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं कि 2015 के कॉमर्स और साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे सही आंसर चुनना है कि जस्टिस जो है वो जस्टिस में फॉल्डर क्या है, फॉल्डर जो है वो एक जूनियर क्लर्क है। जस्टिस में जो है वो फ्रॉम क्या है, तो फ्रॉम जो है वो फॉल्डर का एक लॉयर है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर आप देखेंगे साइंस और आर्ट्स का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लगभग सेम रहता है। जस्टिस में फॉल्डर काम करता है एक फॉर्म में, उस फॉर्म का नाम है सोलिसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फॉर्म का नाम है सोलिसिटर। डी में है जस्टिस में जो नाम है फॉर्म का फोल्डर कहाँ पे वर्क करता है, इसका सही आंसर है जेम्स हाउ एंड सन्स, यानी कि फोल्डर जहाँ पे वर्क करता है उस फॉर्म का नाम है जेम्स हाउ एंड सन्स। जेम्स हाउ उसके पिता का नाम है और वॉल्टर हाउ उसके बेटे का नाम है, और उसी का फॉर्म है। ई में लेते हैं जस्टिस में फोल्डर जो है उस पर चार्ज लगा दिया जाता है, सही आंसर है फोर्जरी का। एफ में है इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है जस्टिस में नहीं है, इसका सही आंसर है कावले तो है, स्वीडल भी है, क्लारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग जी में, जो स्टोरी जस्टिस है रिवॉल्व्स, ये घूमता है किसके चारों ओर, चेक है, जो कि कितना का चेक है, इसका सही आंसर है 9 पाउंड का चेक है। क्वेश्चन नंबर एच में लेते हैं इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी, ये जो ऐसे हैज़ बीन रिटेन बाय, तो इसका सही आंसर है अर्नोल्ड टोनीबी। अगला क्वेश्चन नेकेड आई कम इनटू द वर्ल्ड, हम लोग नंगा ही इस दुनिया में आए और नंगा ही जाना है, नंगा आए नंगा जाना है, इसको कहने वाले कौन है, इसको कहने वाले हैं EM फोस्टर। अपना जो ऐसे है व्हाट डू आई बिलीव उसमें कहते हैं सर जेम्स जीन्स हैज़ बीन रिटेन एन ऐसे इन टाइटल, जो सर जेम्स जीन्स है उसने एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल है, इसका टाइटल है आवर होम इन स्पेस। अगला हम लोग देखते हैं 2016 में जो आर्ट्स में क्वेश्चन आया है, इसमें हम लोग को सही ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ रूथ हनीविल एक है, क्या है, तो इसका सही आंसर है हीरोइन है जस्टिस में। फोल्डर क्या है, एक लॉयर है। अगला लेते हैं फोल्डर को चार्ज लगा है फोल्डर पे फोर्जरी का। अगला लेते हैं टोनी बी ने कौन सा ऐसे लिखा है, इसका सही आंसर है टोनी बी ने लिखा है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी। अगला है द लाइन, ये जो लाइन है कि नंगा ही आए हैं नंगा ही जाना है, नंगू पंगू, इसको किसने कहा है, तो इसको कहा है वाई द नोवेल्स मैटर इन, सॉरी इसको कहा है व्हाट आई बिलीव में, EM फोस्टर ने कहा और व्हाट आई बिलीव में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला लेते हैं जो कि 2016 में साइंस और कॉमर्स में आया है, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोला हु डज नॉट फिगर इन जस्टिस, जस्टिस में कौन सा फिगर नहीं अपीयर हुआ है, तो यहाँ पे फ्रॉम तो आया है डेविड, डेविड जस्टिस में कहीं नहीं था। बी में लेते हैं हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, जस्टिस का हीरोइन कौन है, इसका सही आंसर है रूथ हनीविल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सी में, अ केस ऑफ डैश वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट फॉल्डर, फॉल्डर के खिलाफ कैसा केस बनाया गया, फोर्जरी का। हु रोड द एसे द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको लिखने वाले कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है वाई द नोवेल मैटर्स इज रिटेन बाय, वाई द नोवेल मैटर जो है ये DH लॉरेंस ने लिखा। अब लेते हैं 2017 में आर्ट्स में जो ऑब्जेक्टिव आया था, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जस्टिस क्या है, तो एक सोशल ट्रेजिडी, ठीक है। अगला लेते हैं हम लोग बी में, रॉबर्ट कॉक्सन कैरेक्टर है, कहाँ है, तो जस्टिस में कैरेक्टर है। AG गार्डिनर ने क्या लिखा है, ऑन सुपरस्टिशन लिखा है। फोल्डर एक है, तो फोल्डर एक लॉयर है। जस्टिस कब पब्लिश हुआ, तो 1910 ईस्वी में पब्लिश हुआ। अब 2017 में जो साइंस और कॉमर्स में आया था क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि रूथ हनीविल क्या है, तो रूथ हनीविल जो है हीरोइन है प्ले का।
फोल्डर के अगेंस्ट चार्ज लगता है फोर्जरी का। अर्नोल्ड टोनीवे ने कौन सा ऐसे लिखा है, तो अर्नोल्ड टोनीवे ने लिखा है इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी। और नंगा ही आया नंगा ही जाना है, ये बात किसने कहा, और ये कहा तो E.M. फोस्टर ने किस ऐसे में कहा, तो व्हाट आई बिलीव में कहा है। अब लेते हैं 2018 में साइंस और कॉमर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आया, जैसे जस्टिस, तो जस्टिस को किसने लिखा, जॉन गर्ल्सवर्दी ने लिखा। व्हाट आई बिलीव को किसने लिखा, E.M. फोस्टर ने लिखा। सुपरस्टिशन को किसने लिखा, A.G. गार्डिनर ने लिखा। आवर होम इन स्पेस को किसने लिखा, तो सर जेम्स जीन ने लिखा। वाई द नोबल मैटर्स को किसने लिखा, तो E.M. फोस्टर ने लिखा। उसी तरह से 2018 के आर्ट्स में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये जो लाइन है नंगा ही आया नंगा ही जाना है, इसको किसने लिखा, ये इसको लिखा तो E.M. फोस्टर ने। किसमें लिखा, तो व्हाट आई बिलीव में लिखा। फाल्डर के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है, इस चीज़ का, फोर्जरी का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैच करना है, वाई द नोबल मैटर्स, D.H. लॉरेंस। व्हाट आई बिलीव, E.M. फोस्टर। ऑन सुपरस्टिशन, A.G. गार्डिनर। आवर होम इन स्पेस, इसको लिखने वाला सर जेम्स जीन। और 2019 में आया हुआ जो साइंस और कॉमर्स में ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से है कुछ, कि आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया, आपको मैच करना है। व्हाट आई बिलीव, E.M. फोस्टर। फ्रॉम जो है वो एक जस्टिस का कैरेक्टर है। द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। स्ट्राइफ जो है जॉन गर्ल्सवर्दी का ही एक इंपॉर्टेंट प्ले, ये भी याद रखें, जैसे जस्टिस है ना वैसे ही जॉन गर्ल्सवर्दी का एक और प्ले है स्ट्राइफ। नंगा ही आया नंगा ही जाना है, ये किसने कहा, तो इसको कहने वाला E.M. फोस्टर है। और एक लास्ट बता रहे हैं, इसके बाद इतना आप याद कर लेगा, इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन से नहीं आएगा। तो लास्ट है 2019 के आर्ट्स में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। कॉलम ए कॉलम बी मिलाना। फाल्डर क्या है, एक कैरेक्टर है जस्टिस का। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी किसने लिखा, तो अर्नोल्ड टोनीवे ने लिखा। जस्टिस क्या है, एक ट्रेजेडी है जिसको लिखा जॉन गर्ल्सवर्दी के द्वारा। द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको R.N. नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। D.H. लॉरेंस ने फिर क्या लिखा, D.H. लॉरेंस जो है एक नॉवलिस्ट है, ठीक है, ये नॉवलिस्ट में जाएगा। और D.H. लॉरेंस ने लिखा वाई द नोबल मैटर्स नाम का ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ये चैनल नया है इसे सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और अगर आप BA पार्ट 3 के इंग्लिश ऑनर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।